भावमय सतगुरु वर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आ, दिव्य गुरु चैत्य भरताता। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता खार जतन उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका सामायिक का विज्ञान, इस पुस्तक का पाठन हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। खंड 1 का अध्याय 3 तक हमने कल किया। आवश्यक के बारे में हमने जाना, किसे आवश्यक कहा गया है और अलग अलग संप्रदाय में किन्हें आवश्यक कहा गया है। कुल मिलाकर आवश्यक उन्हें कहा गया जो बिना किसी बंदिश के हो, अवश, किसी भी नियम कायदे कानून या फियर या लालच या डर के चक्कर में कुछ ना हो। अक्सर हमें लगता है ना, जैसे हम सामायिक क्यों करते हैं, तो भाई हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमें सामायिक करनी चाहिए, सामायिक करने से हमारे पाप कर्म नाश होते हैं, हमें सिखाया गया है। हालांकि आपके अगर कर्म आपके अंदर से कहीं कुछ घटे बढ़े तो कुछ हल्का फील हुआ क्या? नहीं। सामायिक करने से समभाव की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारे अंदर से कुछ भी कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हम सामायिकों की संख्या भी बढ़ाते जाते हैं। पहले हम 1-2 सामायिक करते थे, अब 4-5 करने लगे। अब फिर उसके धीरे धीरे जैसे जैसे जो एजेड लोग हैं, आप नोट करो, वो कहेंगे मैं सुबह 5-7 सामायिक कर लेती हूँ, हमारा 3 बजे उठ के सामायिक कर लेते हैं। और बड़ी विचित्रता है कि हम सामायिक किस तरह से करते हैं। बहुत साल पहले एक बूढ़े दादी जी जो है, वो महाराज साहब के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि महाराज साहब मैं तो सुबह 3 बजे उठ के सामायिक कर लेती हूँ। लोग सब बड़े अहोभाव से भरे कि कमाल है, आपकी इतनी श्रद्धा है, आप सुबह 3 बजे उठ के सामायिक कर लेते हो और इतनी सामायिक कर लेते हो, लगातार एक जगह बैठना, एक ही पोस्चर में बैठना, और सबसे बड़ी चीज आप समभावों में, एक ही भाव में आप इतने घंटे बैठना। दिस इज रियली ग्रेट, यू ना। हम बड़े खुश हुए। तो हमने कहा कि वाह माता जी, क्या बात है, आप सामायिक कर लेते हो, 3 बजे उठ कर नींद ही नहीं आती? कि नहीं हमारा सा नींद तो आ जाती है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमारा सा नींद तो आती है और मैं तो नींद ले भी लेती हूँ। कोई बात नहीं, सामायिक के 32 दोषों में से एक दोष ही तो लगा है, बाकी 31 दोष तो नहीं है। ये कैसी सामायिक? ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है। जैसे हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, वैसे ये भी चीज हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने मन को आश्वासन देते रहते, मैं सामायिक करता हूँ, मैं बहुत धर्म करता हूँ और इसलिए मेरा जो नेक्स्ट जन्म है वो बहुत अच्छा होगा। सामायिक करने से ये जन्म कितना अच्छा हुआ इसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे। हम ये देंगे कि अगला जन्म अच्छा होगा। उसकी गारंटी क्या? कि हमारे सारे शास्त्र सूत्र कहते हैं वो गारंटी। नाउ व्हाट अबाउट दिस प्रेजेंट मोमेंट? आप लोग कई बार कहते हो महाराज साहब बच्चे धर्म नहीं करते। बचपन में महाराज साहब ये छोटा था ना तो इसने यूं पाठ याद कर लिए थी, एक दिन में नमोत्थनम याद कर लिया था। 4 साल का था तब लोगस आता था, बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो जब 1 घंटा बैठ रहा है और खाली बैठ रहा है और ये सब कर रहा है, उसको कहीं किसी तरह का अंदर कोई एक्साइटमेंट, कोई मजा, कोई एंथुसियाज्म, कोई नई फीलिंग ही नहीं हो रही है, उल्टा बोरियत हो रही है। और फिर भी हम चाहते हैं कि वो करता जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सुनते 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 वही बच्चा जब बड़ा भी होता है ना तो वो भी उसी ढर्रे पे आ जाता है। एक्चुअली ढर्रे पर आता भी नहीं है, आना चाहता भी नहीं है, लेकिन फिर हाय इस जीवन में आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो और कुछ नहीं तो चलो भाई सामायिक कर लो।
ये जन्म तो वेस्ट चला गया हमारा। अरे भैया किसने कहा वेस्ट चला गया, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी, और कितने दिन बाकी है, ये तो एक मिस्ट्री है, सीक्रेट है। तो भाई जितने दिन बाकी उतने दिन तो मस्ती से जी लें, नहीं हम उतने दिन भी टेंशन में जिएंगे, और भरपूर टेंशन में जिएंगे, एक झूठ के साथ जिएंगे, एक आश्वासन के साथ जिएंगे, तुम्हारे आने वाले जीवन अच्छा होने वाला है। इस पुस्तक द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं जानने का। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिस इज द अल्टीमेट ज्ञान, कि बस ये इसके अतिरिक्त आप स्वयं को उपलब्ध हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। ये एक रास्ता है, ये कुछ अनुभवजनक बातें हैं, ये अनुभव आपसे शेयर किया जा रहा है। लेकिन अगेन ये तब सत्य है जब आप एक्सपेरिमेंट करो ना, इस पर देखो ना कि ये जो कहा जा रहा है वो सत्य है कि नहीं है, और सत्य नहीं है तो क्यों नहीं है, जरा चेक तो करो। लेकिन हमारी आदत पड़ी इजी है ना, मान लो मान लो। तो हम अभी तक सामायिक के विधि विधान पर तो नहीं आए हैं, सामायिक को अलग अलग रूपों में अलग अलग डायमेंशन से जान रहे हैं। फैक्चुअल मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग, समय क्या है, सामायिक क्या है। तो खंड 1 सामायिक क्या है और क्यों, इसका खंड 1 उसका अध्याय 4 चैप्टर 1 हम जाने। पहला चैप्टर जो इसका है वो कह रहा है सामायिक प्रथम शिक्षा व्रत। जैन दर्शन में प्राचीन समय से आगार धर्म के साधकों, साधु को अणगार कहा गया, जहां कोई आगार नहीं है। गृहस्थों को, वो भी साधक है लेकिन उनको आगार धर्म के साधक कहा गया, क्योंकि वो अपने जीवनचर्या जीते हुए कुछ आगार रखते हैं। उनके लिए 4 शिक्षा व्रत प्रचलित रहे हैं। शिक्षा व्रत का तात्पर्य है सीखने योग्य, अभ्यास करने योग्य व्रत। बच्चे को बचपन से ही संस्कार रूप जो सिखाया जाता है और जिनका पालन करना उसके लिए आवश्यक है, ऐसा समझाया जाता है, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, शिक्षा दी जाती है, बच्चे को आपने स्कूल में डाला, उसे सिंपल मैथ सिखाया, उसको भाषाएं सिखाई, वर्णमाला का ज्ञान दिया, उसके बाद उसको कुछ बेसिक विज्ञान के नियम समझाए, उसको कुछ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहता है सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स सिखाए। उसी तरह से जो भी चीज आपके जीवन में अभ्यास करने योग्य है और रोजाना सीखने योग्य है और अभ्यास करने योग्य है, रोजाना डेली प्रैक्टिस में डालने योग्य है, उन्हें शिक्षा व्रत कहा गया। शिक्षा व्रत वो नहीं है आप खुद रोजाना 12 व्रतों में पढ़ते हो, 9वां सामायिक व्रत। और सामायिक व्रत कौन सा है? पहला शिक्षा व्रत है। लेकिन हमने कभी इसको शिक्षा व्रत की तरह अभ्यास किया ही नहीं। हमने तो इसको एक परिपाटी, ट्रेडिशन, जैसे हमें रोज घर की सफाई करनी चाहिए, झाड़ू निकालना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, वैसे ही एक सामायिक करनी चाहिए। समण संस्कृति में 2 वर्ग प्रचलित रहे। पुस्तक में आगे बढ़े, पेज नंबर 88 पर हम ये पढ़ रहे हैं। समण संस्कृति में 2 वर्ग प्रचलित रहे हैं, एक अणगार सन्यासी और दूसरा आगार गृहस्थ, अथवा एक निर्ग्रंथ और दूसरा सावक। निर्ग्रंथ साधुओं को 5 समिति और 3 गुप्ती की शिक्षा दी जाती है और उनकी समाचारी में उसे पालन करना अनिवार्य होता है। समाचारी यानी कोड ऑफ कंडक्ट। उस समाचारी के रीति रिवाज और विधियां देश काल पात्र भाव के हिसाब से बदल सकती है, मगर 5 समिति और 3 गुप्ती की ये अष्टदल शिक्षा प्रारंभिक, मूलभूत और अनिवार्य शिक्षा है। ये जो 5 समिति और 3 गुप्ती की शिक्षा है, ये बेसिक है। अब इसके फॉर्मेट्स बदलते रहते हैं, जैसे एक बच्चा आरबीएसई में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई में पढ़ रहा है, एक इंटरनेशनल पढ़ रहा है, लेकिन बेसिक मैथ इज मैथ। How they teach the child, how they provide the information about it, that is different. Language may be different, presentation may be different, the exercises may be different, the way to attempt to that particular formula, that may be different, but the formula is the same. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
एक सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। इट इज नॉट दैट अमेरिका में चेंज हो जाएगा या क्यूबा में चेंज हो जाएगा या पाकिस्तान में चेंज होएगा या ऑस्ट्रेलिया में चेंज होएगा या ये अंटार्कटिका में अगर कोई पड़ रहा है तो चेंज होगा। नो, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये फैक्ट है, ये जो निकाला हुआ है वो है। उसको और किसी तरीकों से भी निकाला जा सकता है, जो फॉर्मूला है वो ये। अब आर कैन वैरी फ्रॉम मिलीमीटर टू किलोमीटर्स, तो उससे क्या हो गया। सिमिलरली पांच समिति और तीन गुप्ती ये अणगार के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक वो एक नियम बना दिया, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे समझें हम। नियम और कोड ऑफ कंडक्ट में अंतर, इट इज जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट। आप जहां रहते हो वैसी ड्रेस पहनते हो। आप राजस्थान में बीच वेयर में नहीं रह सकते, या गोवा के बीचेस पर आप कश्मीरी फिरन में नहीं रह सकते। वो एक सिंपल वहां का मौसमी कोड ऑफ कंडक्ट है। मौसम ही ऐसा है कि जहां जैसा मौसम है आप वैसे ही कपड़े पहनोगे, वैसे ही वहां का रहन सहन होगा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। तो देश काल पात्र भाव के अनुसार उनका जो विधि विधान है वो बदलता रहा है। अब हम कहें कि नहीं जी ये तो पांच समिति और तीन गुप्ती जो थी ये तो हमारे भगवान द्वारा दी गई और उन्होंने ये नियम बनाए तो बस ऐसे ही फॉलो करना है। अरे उस समय की वनस्पति, उस समय का जो सोसाइटल फॉर्म था, जो शहरों की संरचना थी, जो नगरों की संरचना थी, जो गवर्नमेंट की संरचना थी, जो बेसिक एमिनिटीज जिस तरह से प्रोवाइड होती थी, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। आज हम जिस तरह से जी रहे दैट इज टोटली डिफरेंट। तो बेसिक वही रहेंगे बट उनके एप्लीकेशंस बदल जाते हैं। इन 8 बातों का हर नव दीक्षित साधु को ढंग से अभ्यास कराया जाता था और कराया जाता रहा है। इसका पालन साधु के लिए आजीवन अनिवार्य रहा है। समाचारी संप्रदाय अथवा विचारों में कितना ही भेद हो, ये अष्टदल शिक्षा किसी देश काल पात्र भाव की बाध्य नहीं होती। इसे तो यत्नपूर्वक हर साधु को पालन करना ही पड़ता है। वैसे आप लोग इस 5 समिति और 3 गुप्ती का बहुत डिटेल में नॉलेज लेना चाहें तो चरमंगल यूट्यूब चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। आपको समिति गुप्ती के ऊपर अबाउट 40 प्रवचन पूज्य गुरुवर्य श्री जी के मिल जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने इन समिति और गुप्ती को एक्सप्लेन किया है दैट इज अमेजिंग। टाइम निकाल कर उसे सुनिएगा जरूर जब मौका मिले। द वे हम उसका अभ्यास अभी भी शुरू कर सकते हैं, भले ही आप गृहस्थ हो तब भी शुरू कर सकते हो। तो इस पर जैसा समय मिले आप ध्यान दीजिएगा और बहुत जल्द तो नहीं कहूंगी, इट वुड टेक टाइम, बट हाँ आपको ये समिति गुप्ती पर पुस्तक भी मिल जाएगी। हम आगे बढ़े, शिक्षाव्रत की बात करें। इसी प्रकार आगार धर्म में भी 4 शिक्षाव्रत अनिवार्य रूप से बच्चे को बचपन से सिखाए जाते रहे हैं। जातियां अलग अलग हो सकती हैं, रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये 4 शिक्षाव्रत किसी जाति या रिवाज से बंधे नहीं होते। ध्यान देना, जातियां अलग अलग हो सकती है, ये केवल एक अकेले जैनों की बपौती हो ऐसा नहीं है। ये 4 शिक्षा व्रत है ना, ये हमें इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए, व्यक्ति की धार्मिक मान्यता की पहचान बन जाते हैं, व्यक्ति के यश सम्मान का कारण बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने नियमों से ही पहचान लिया जाता है कि वो जैन है। बचपन में सिखाई गई संस्कार रूपी शिक्षा को अपनाकर और अपने जीवन में ढालकर हर व्यक्ति जो साधु नहीं बन सकता वो गृहस्थ अवस्था में रहकर भी आत्म कल्याण कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भले उसकी यात्रा किसी साधु की अपेक्षा से थोड़ी धीमी गति की हो। प्रभु महावीर ने 4 तीर्थों की स्थापना की, साधु, साध्वी, सावक, साविका। कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं ना,
कैसे कोई साधु बड़ा हो सकता है साध्वी से, या कैसे साधु साध्वी बड़े हो सकते हैं सावक साविका से? जब उन्होंने ये बात नहीं की तो हम क्यों ये बात करें ना? बी वेरी प्रैक्टिकल ना। उन्होंने इसको एक रथ की संज्ञा दी है, इसको एक रथ की संज्ञा दी जिसके 4 स्तंभ है, 4 जो पहिए हैं वो ये है ना। चलो रथ की बात छोड़ो, इमेजिन अ कार विथ 1 wheel big and different, the other a little small and the 2 others very small. क्या वो कार स्मूथ गति से चल सकती है? आंसर फॉर योरसेल्फ। चारों बराबर है। बस बात इतनी है कि हम समझ पाए कि हमारी साधना क्या हो, हमें क्या साधना है ना? हमें क्या साधना है, किसको साधना है, किसको किस पर ध्यान देना है। कहीं कुछ रुकावट और बाधा की तो बात ही नहीं की गई। हमने जाना है ना पिछले चैप्टर्स में कि गतिशील होना धर्ममय होना है। बाधा उपस्थित करना किसी भी प्रकार की गति में, रुक जाना, स्टैग्नेंट हो जाना, दैट इज अधर्म। ये 4 शिक्षा व्रत क्रमशः इस प्रकार है। पहला है सामायिक शिक्षा व्रत, जीवन में समता एवं सहनशीलता का अभ्यास। दूसरा है देशावगासिक शिक्षा व्रत, स्वयं की आदतों और बेहोश क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा अपने से दूर करने का अभ्यास व्रत। आप सोच रहे हो आज हमने विज्ञान जान लिया, बस आज से हम अपनी बेहोशी सारी छोड़ देंगे, आज से हम अपनी सारी आदतन क्रियाएं छोड़ देंगे। सप्ताह भर करोगे फिर बोलोगे महाराज इतना किया फिर भी कुछ हुआ तो नहीं। अरे कमाल है, आदत बनाने में 40 साल लगाए और कम से कम 40 महीने तो दो अपने आप को। पर नहीं, इतना पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं। फिर हम क्या कहते हैं, ये सब कुछ गड़बड़ हो गया, छोड़ो इसको। महाराज तो ऐसे ही कह रहे थे, कुछ नहीं होना जाना। ऐसा नहीं है। तो यह देशावगासिक शिक्षा व्रत क्या कह रहा है? देश अवकाश। देश का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, है ना। आप देखो इस पूरे विश्व में कितने सारे देश हैं। स्वयं की आदतों एवं बेहोश क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा अपने से दूर यानी अलग करने का अभ्यास है, यानी खुद के भीतर स्पेस क्रिएट करना, खाली स्पेस क्रिएट करना। तीसरा है पौषध शिक्षा व्रत, अपने आत्म गुणों के पौषध का अभ्यास व्रत। हमारे जो आत्म गुण हैं, हमारे जो बेसिक योग्यताएं हैं, जो अभी हम जान नहीं पाए हैं, उनको डेवलप करना, उनको उजागर करने का अभ्यास करना, अपने आत्म गुणों को पोषण करने का अभ्यास करना, उनको न्यूट्रिशन देना। कैसे नरिश करोगे अपने आत्म गुणों को? बहुत सारे तरीके हैं। गुरु की पर्युपासना करो, गुरु की भक्ति करो, स्वाध्याय करो, ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो, समझो, जीवन में उतारो। लेकिन हम तो आज तक औषध क्या समझते रहे, 5-10 जने इकट्ठे होकर आज रात को सामायिक करके और आज रात को ना स्थानक में सोएंगे और कल सुबह वापस आ जाएंगे, हो गया भाई हमारा तो पोसा। पर ये शिक्षा व्रत नहीं है। हम तो आज तक सुनते ही आए हैं। पौषध करना क्या हुआ कि जाओ वहां पे एक बिस्तर लगाओ और सो जाओ और सुबह उठकर आ जाओ। अरे भाई स्थानक में सोने के लिए नहीं जाना है, स्थानक में ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, गुरु की पर्युपासना करने के लिए जाना है। और कोई हो नहीं हो, हम तो 5-10 औरतें इकट्ठी होके या 2-5 पुरुष इकट्ठे होकर वहां जाएंगे, 2-4 भजन गा लेंगे, कोई किताब पढ़ लेंगे और फिर सो जाएंगे। और सोएंगे किस पर? क्योंकि महाराज साहब जिस पर सोते हैं उस पर सोना है, पौषा है ना, तो वो पतली चटाई पर सो जाएंगे, हो गया हमारा तो पौषा। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि हमने उस पौषध में अपने कौन से गुण को विकसित करने के लिए क्या एफर्ट किया, इस बार ध्यान देना। चौथा है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत,
जो कुछ भी अनिश्चित है, अतिथि है, उसके लिए अपनी आजीविका में से सम्यक विभाजन करना यानी प्रोविजन रखना, अथवा मिल बांटकर हर सुविधा का भोग करना यानी सह अस्तित्व भाव, समाजवाद से जीने का अभ्यास, ये अतिथि समविभाग व्रत है। साधुओं को गोचरी बहराना और उनके जरूरत का सामान उनको दे देना आपका अतिथि समविभाग व्रत नहीं है। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आया है, आपके पास जो सुविधा है उसके साथ मिल बांट कर हर सुविधा भोगो, लघु किसी को ना करो। उसको जरूरत है न उसके पास नहीं है इसलिए मैं दे देता हूं, ये भाव नहीं आना। यहाँ बात सम विभाग की गई, देने की, दान देने की, या गरीबों को दान देने की, या अशक्तों को दान देने की नहीं की है। उसे लघु बनाना ही नहीं, उसको ख्याल भी नहीं आने देना है कि वो तुमसे लघु है, छोटा है, ये भाव ही नहीं आने देना है। इस तरह से अपने प्राप्त सुविधाओं का समविभाग करना है, सह अस्तित्व भाव से जीना है, symbiotic relationship. We all coexist in this universe and we all are living a symbiotic relationship. Nobody can exist all alone. It's impossible. और देखना क्या कहा गया, जो कुछ भी अनिश्चित है, अतिथि है, और ये अनिश्चित कोई मात्र व्यक्ति नहीं है, ये अतिथि सिर्फ व्यक्ति नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी सिचुएशन। उसके लिए प्रोविजन करो, और ये दायित्व बनता है हर गृहस्थ का कि वो ये प्रोविजन करे। इन 4 शिक्षाओं का प्रत्याख्यान अथवा त्याग नहीं होता। इसमें क्या त्याग करोगे और इसमें क्या प्रत्याख्यान करोगे? इनको तो ग्रहण किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। इन 4 शिक्षाओं का प्रत्याख्यान अथवा त्याग नहीं होता, वरन इनको ग्रहण किया जाता है। 5 अणुव्रत जहां निषेधात्मक यानी नकारात्मक साधना प्रणाली है, वहीं 4 शिक्षा व्रत सकारात्मक साधना प्रणाली है। 5 अथवा 8 अणुव्रतों में साधक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह से विरमण करता है, यानी रमण नहीं करने का नकार मूलक संकल्प ग्रहण करता है। आप क्या कहते हो? प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, यानी मैं मृषावाद में रमण नहीं करूं ऐसा मैं संकल्प करता। वहां रमण नहीं करने का नकार मूलक संकल्प करता है, स्वयं को इन विभाव परिणतियों से पृथक कर रहने एवं इनमें रमण न करने का आख्यान करता है। आख्यान यानी स्टेटमेंट देता है। जबकि इन 4 शिक्षा व्रतों में वो अपने जीवन को इनके अनुरूप ही जीने का अभ्यास करता है, यानी इन शिक्षा व्रतों के जो दिए गए हैं, हमें समझाया गया है, उसके अनुरूप खुद के जीवन शैली को सुचारू रूप से, सहज रूप से संचालित करना, ये सकारात्मक है, क्योंकि अभ्यास कर रहे हो ना, शिक्षा है ये, उसमें नकार मूलक नहीं है। इन 4 शिक्षा व्रतों में हम प्रथम सामायिक शिक्षा व्रत को समझने का प्रयास करेंगे। सामायिक शब्द का अर्थ होता है ऐसा अभ्यास जिसके द्वारा जीवन में समता की, सम प्लस आय, समता की आय होती है, यानी सम प्लस आय यानी प्राप्ति होती है, समता भाव की प्राप्ति होती है, आय यानी इनकम। सामायिक व्रत साधक को आत्मा में जीने की, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया देता है। अभी हम जब इन अर्थों को जान रहे हैं तो हो सकता है हमारे भीतर एक पल को ये ख्याल आए, अरे ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, और जो आज तक इतना सब कुछ हमसे करवाया गया, क्या वो सब झूठ था? झूठ नहीं था, वो भी सत्य था, लेकिन वो अधूरा सत्य था, और हमने कभी संपूर्ण सत्य जानने का प्रयास नहीं किया। जिसने जो वो बैटन पकड़ा दिया, उस बैटन को लेकर दौड़ते रहे। उस बैटन क्या है, कैसा है, किस लिए है, उसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये समझें कि
आज तक भी आप जो करते आए हो ना, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। ये बस वैसा है कि जैसे सिलेबस आपका 10 चैप्टर का था, आप एक ही चैप्टर प्रिपेयर करके गए, बट दैट डजंट मीन कि वो चैप्टर गलत प्रिपेयर करके गए। हो सकता है उस एक चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट व्हाट यू डिड वाज ऑल राइट, ऑल राइट। सामायिक व्रत साधक को आत्मा में जीने की, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया देता है। सामायिक साधक द्वारा स्वयं को देखने समझने की विधि और क्रिया है। गौर कीजिएगा, सामायिक साधक द्वारा स्वयं को देखने समझने की विधि है, क्रिया है। इसको जीवन शैली में ढालने से पूर्व प्रत्येक साधक को कुछ बातों, तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा स्वभावतः एवं स्वरूपतः एक समान है, किंतु कर्म बंधन की विचित्रता के कारण सभी भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। हमें लगेगा एक कैसे, यहाँ सब अलग है, जैन तो मुट्ठी भरी है, बाकी सब तो जैन है ही नहीं, और जो जैन है ही नहीं वो एक समान कैसे हो सकते हैं? जैन तो बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि मोक्ष तो सिर्फ जैन के पास है, मोक्ष का टिकट भी काट देते हैं, मोक्ष की हमारे यहाँ तो गारंटियां भी दे देते हैं, है ना, महाविदेश क्षेत्र की यात्रा भी करवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। तो सब एक कैसे हो सकते हैं? ऐसे कैसे कह दिया आपने महाराज? लेकिन ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा महावीर ने कहा। एक ये आया, महावीर ने कहा, और कहा भी उन्होंने कोई कहीं से पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने जाना, अनुभव किया, तब कहा। इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा स्वभावतः एवं स्वरूपतः एक समान है, किंतु कर्म बंधन की विचित्रता के कारण सभी भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। अतः यहाँ राग अथवा द्वेष करने का कोई औचित्य ही नहीं है। किससे राग कर रहे हो और क्यों राग कर रहे हैं, जब हम सब लोग एक ही है। हाँ, कर्म जो हुए हैं वो सबके अलग अलग हैं। जब सभी आत्माएं समान आत्म गुणों से युक्त हैं, तब मैं किसे अपने से छोटा समझूं व किसे बड़ा? ना तो यहाँ कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा, ना कोई कमजोर, ना कोई अधिक बलशाली। अतः कर्म बंधन की तरतमता के कारण प्रतीत हो रही विषमताओं को संपूर्ण सत्य मानने के मिथ्या भ्रम में मैं भला क्यों उलझूं? मैं मात्र जो कर्म सभी ने किए हैं या जिसके कारण सभी अलग अलग हमको महसूस हो रहे हैं, मैं उसको सत्य क्यों मानूं? ये क्यों मानूं कि ये सब अलग अलग है? ये भी नहीं मानना हाँ कि हम सब एक है वरना एक चीज छोड़ेंगे तो दूसरी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर एक मोमेंट पर आएगा कि अरे हम तो सब एक ही, तो फिर ये भी क्यों करूं, वो भी क्यों करूं, फिर एक्सट्रीम पे पहुंच जाओगे। ये धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक खुद का ऐसे विजन डेवलप करना है, दृष्टि डेवलप करनी है, अनुभव करना है। ये सारी चीजें जैसे कहते हैं ना अपन, एक पाथेय है हमारे रास्ते में, हमारे सहयोगी हैं, ये बातें हमारी सहयोगी है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य है ऐसा नहीं है। ये शब्द तब तक शब्द है जब तक हमने अनुभूत नहीं किए, और मृत है, शब्द मृत है जब तक आपने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव किया, अनुभवा इनको, तभी आपके भाव हो जाएंगे, तब वो भाव आपका सत्य होगा, है ना। जो आज बलशाली प्रतीत हो रहा है, हो सकता है कल वो कमजोर हो जाए, होता है ना, होता है ना। आज यंग एज में 20 साल का व्यक्ति आपसे बहुत स्ट्रांग है, 20 साल बाद या किसी बीमारी के क्षणों में, 20 साल बाद की क्यों वेट की जाए, बीमारी के क्षणों में हो सकता है आज के दिनों से लूज मोशन लग रहे हो सकता है उसको फीवर आ गया हो, पाँव में चोट आ गई हो, अब वो आज आपसे स्ट्रांग नहीं होगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो आज बलशाली प्रतीत हो सकता है वो कल कमजोर हो जाए। तो जब यही सत्य नहीं है, अतः मुझे ना किसी को दबाने की और ना किसी से दबने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटिव है ना, इट इज ऑलवेज रिलेटिव।
इस प्रकार का चिंतन अथवा तथ्यात्मक ज्ञान व्यक्ति को सब जीवों के प्रति समदृष्टि विकसित करने में मददगार होता है। ये चिंतन अगर हम करने लगे तो बहुत सारी चीजों के हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, धीरे धीरे हम जानने लगे। तो आज ये हमने पहला पॉइंट किया कि हम सामायिक को अपनी लाइफस्टाइल में ढालें, उससे पहले कुछ चीजें हमें समझने योग्य है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नियम है कि भाई पहले ये मान लेना हाँ सब लोग एक समान है, उसके बाद सामायिक करोगे तो कुछ फायदा होएगा। फायदा तो उसके बाद भी नहीं होने वाला है। यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही है, ना यहाँ कोई गारंटी हो रही है कि भैया ये इस तरह से सामायिक करोगे तो आपके कर्म ज्यादा कटेंगे। बिल्कुल ही ना कटेंगे। It doesn't matter at all. But what matters is, are we making an effort to know something? अच्छा चलो जानने का प्रयास मत करो, लेकिन जो कुछ हम आज तक ये मानते आए हैं कि हमने ये सब कुछ जाना है, कम से कम उसको वापस एक रिवैल्यूएट तो कर लो कि उसमें कितना सही मान के चल रहे हो और कितना गलत मान के चल रहे हो। तो जो गलत मान्यता है कम से कम उसको तो छोड़ते चलो, अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, वो आपके अंदर ही है, अपने आप एक्सपीरियंस के साथ आता चला जाएगा। हम सब स्वयं को जानने की इस यात्रा पर प्रतिपल गतिशील हो, यही सद्भावना, यही दुआ। और ये पुस्तक पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरुवर्या श्री जी द्वारा ये दिया गया जो ज्ञान है वो हमें हेल्पफुल बने। ये सद्भावना, ये दुआ। जय हो।